हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन पाल स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म नॉलेज की स्टोन पर। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। देखो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था उसके कट ऑफ को लेकर प्रिडिक्शन करने वाले हैं कुछ जोनों का। आप देख सकते हैं कौन कौन से जोन है। और देखो, मैं भी बताऊंगा। ये बिला एक तो बिलासपुर, अजमेर, गोरखपुर, जम्मू श्रीनगर और भोपाल। और इससे पहले मैंने देखो 3 वीडियो और बनाई थी। और 3 के मैं आपको चलो सच ही बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी ये। इसमें मैंने सिर्फ 2 जोन की कट ऑफ बताई थी। कौन सी? कोलकाता और चंडीगढ़। अगर आपका कोई सा कोलकाता या चंडीगढ़ जोन है तो आप इस मतलब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक, वीडियो 1 के नाम से है। ठीक है, वीडियो 1 के नाम से लिंक दे दूंगा। आप चंडीगढ़ या कोलकाता की जोन जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद मेरा कोई इरादा नहीं था कि कट ऑफ को लेकर वीडियो बनाना, क्योंकि बहुत ही टफ काम होता है एनटीपीसी कट ऑफ बताना, क्योंकि 21 जोन होते हैं तो कहां तक आप एनालिसिस करोगे। फिर उसके बाद बहुत सारे कमेंट आए, ठीक, तो हमारी बता दो हमारे जोन की। तो फिर मैंने दूसरी वीडियो बनाई ये वाली, जिसे मैंने 5 जोन बताए थे। 5 जोन के कट ऑफ यानी प्रयागराज, अहमदाबाद, चेन्नई, भुवनेश्वर, तिरुवनंतपुरम। ठीक, अगर आपका कोई सा इनमें से जोन है तो आप भी जाकर देख लेता वीडियो को। फिर उसके नीचे फिर कमेंट आए कि हमारे जोन की बताओ। फिर मुझे मजबूरन इन 5 जोन की बतानी पड़ी, यानी बेंगलुरु, मुंबई, सिकंदराबाद, गुवाहाटी और मालदा। और इसके बाद मेरा कोई इरादा नहीं था ठीक कट ऑफ के ऊपर वीडियो बनाना। फिर इसके बाद भी कुछ जोनों के कमेंट आए कि बिलासपुर वगैरह की हमारी भी बताओ। फिर और मुझे टाइम मिला तो फिर मैंने देखो ये 5 जोनों का मतलब वो एनालिसिस किया। अब मैं इनों की वीडियो बताऊं, मतलब इनों की कट ऑफ बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपका इन 5 जोनों में से कोई सा जोन है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और आपका इनमें से कोई जोन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। अगर जो मैंने आपको पिछली 3 वीडियो बताई है उनमें अगर आपका कोई जोन है तो आप उन वीडियो को जाकर देख लीजिए। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन वीडियो का लिंक दे दूंगा, जो इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी कट ऑफ को लेकर। ठीक है, और देखो हम इसमें ज्यादा वो नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी मैं सब कुछ बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं जो डाटा है हमारा, ये है रैंक की तरह से मैंने लिया है। ठीक, जहां हमारा 4,22,000 बच्चों का डाटा है, तो इसी के हिसाब से हम प्रिडिक्शन करेंगे। ठीक है, और देखो प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन के तौर पर लेना होता है। ये हम ना ही हमारे पास एक्चुअल डाटा है, एक्चुअल डाटा रेलवे के पास है, तो इसलिए हम प्रिडिक्शन ही कर सकते हैं बस। अब प्रिडिक्शन गलत भी जा सकती है। ठीक, क्योंकि जैसा हम मान रहे हैं कि जैसे मैं आपको बताऊं इस वीडियो में, मैं जो बताऊंगा कट ऑफ वो नॉर्मलाइज्ड बताऊंगा। ठीक है, क्योंकि रो मार्क्स के बेस पर कट ऑफ बताने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहेगा। क्योंकि कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि इजी जो शिफ्ट है उसमें एग्जाम हो, कुछ बच्चों का ऐसा हो सकता है कि हार्ड शिफ्ट में एग्जाम हो। तो इसलिए रो मार्क्स के आधार पर आप कट ऑफ नहीं बता सकते, तो इसलिए मैंने नॉर्मलाइज मार्क्स के आधार पर कट ऑफ बताऊंगा। तो सबसे पहले आपकी जो भी शिफ्ट है उसके आधार पर आप अपने स्कोर चेक करेंगे कि आपकी शिफ्ट में कितने नंबर बढ़ेंगे। यहाँ से देख सकते हैं जितने जितने बढ़ सकते हैं नंबर, मैंने उसके हिसाब से ये लिख दिए हैं यहाँ पर, मतलब सीक्वेंस वाइज है। ठीक, सबसे पहले हार्ड शिफ्ट है, फिर उससे कम हार्ड, फिर उससे कम हार्ड, इस प्रकार है। तो आप देख सकते हैं जो 5 तारीख की शिफ्ट थी, ठीक, शाम की, उसमें 11 नंबर बढ़ सकते हैं। इसी प्रकार जो 12 तारीख की शिफ्ट थी दोपहर की यानी 12:45 की, उसमें 10 नंबर बढ़ सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आप अपने नंबर देखिए कि आपका कौन सी शिफ्ट में एग्जाम था और आपके कितने नंबर बढ़ेंगे। ठीक, देखिए आप सबसे पहले अपने नंबर यहाँ देखिए अपने शिफ्ट के अकॉर्डिंग, और हमारी शिफ्ट कितनी थी 47। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। देखो, सबसे पहले बात करेंगे हम बिलासपुर जोन की। आप देख सकते हैं हमारे पास जो डाटा है इसमें वो है 34,923 बच्चों का। ठीक है, और मैं बात करूं बिलासपुर में कितनी वैकेंसी है, देखो 649 वैकेंसी। अगर इसका हम 15 गुना निकालेंगे तो इतना निकलेगा 9,735, यानी इतने बच्चे क्या करेंगे क्वालिफाइंग फॉर CBT2। और हम बात करें देखो यूआर की, तो 273 वैकेंसी है। अगर मैं इसका 15 गुना निकालूंगा तो 4,095। ठीक, तो 4,095 बच्चे यूआर के क्वालिफाई करेंगे फॉर CBT2। और मैं इस डाटा के अकॉर्डिंग ही चलूँ। ठीक है, हालांकि इस चीज से आपको कोई मतलब नहीं है, ये तो बस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब यहाँ कि हमें कितने नंबर कहाँ मिल जाएंगे। ठीक है, जो एनालिसिस करना था वो मैंने कर लिया है। कितने बच्चे थे? 4,095 बच्चे यूआर में लिए जाएंगे। तो 4,095 बच्चे देखो हमें यहाँ मिलेंगे, यहाँ के आसपास। ठीक, तो कह सकते हैं हम लगभग 67 नंबर के आसपास हमें मिलेंगे। ठीक है, तो 67 नंबर से तो कट ऑफ कम नहीं जा सकती है। अगर मैं रो मार्क्स के आधार पर भी कैलकुलेट करूं, अगर आपके 67 से कम है तो बहुत ही कम चांस है। ठीक है, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में देख सकते हैं 2520 बच्चे क्वालिफाई करेंगे। तो 2520 हमें कहाँ मिल जाएंगे? वो यहाँ मिलेंगे। ठीक, यहाँ नहीं, यहीं।
तो कह सकते हैं इसमें भी 66 नंबर के आसपास। ठीक, तो 66 नंबर के आसपास। हालांकि कुछ बच्चे तो यहाँ पहुंच जाएंगे, क्योंकि जो बच्चे ओबीसी के का किसी भी कैटेगरी के जो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे वो यूआर में कंसिडर होंगे। ठीक है, और जो अदर कैंडिडेट होते हैं ना, जैसे पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, उन्हें की भी इन्हीं में से वैकेंसी होती है। ठीक, इन्हीं में से ओबीसी के 168 है, तो जो ओबीसी के अदर कैटेगरी के बच्चे हैं, जैसे मतलब एक्स सर्विसमैन कह सकते हैं, पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट कह सकते हैं, तो इन्हीं में से उनकी वैकेंसी है, वो कहीं और से नहीं है। तो इस बात का भी ध्यान रखना। तो अब देख सकते हैं, मतलब सीधा हम कट ऑफ पर चलते हैं। तो बिलासपुर की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग वो ये जा सकती है। ठीक, यानी यूआर की 73, इसमें आप +-3 भी कर लीजिए। अगर आपके +-3 भी है तब भी आप सेफर साइड हो। एससी की बात करें तो 61, +-3 इसमें भी कर लीजिए। एसटी की बात करें तो 57, इसमें +-3 कर लीजिए। ओबीसी की बात करें तो 68, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 67, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। ठीक है, अगर आपके +-3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को जारी रखना, आपके बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, और ये प्रिडिक्शन है। ठीक, ये आपके हाथ में है, आप इसे मानो या मत मानो, प्रिडिक्शन कभी भी फेल हो सकती है, क्योंकि जैसे ही अगर नॉर्मलाइजेशन जितना आपने माना है उसके अकॉर्डिंग ना बढ़ करके थोड़ा और गया ऊपर, ठीक है, मानो नॉर्मलाइजेशन जैसे हमने लिया है 0 से 11 नंबर तक, और ऐसा भी हो सकता है कि 5 से 16 नंबर तक बढ़े, मतलब जो इजियर शिफ्ट है लास्ट की कुछ शिफ्ट, उनमें 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है। ठीक, जो हार्ड शिफ्ट है उनमें 16-17 नंबर का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल रहा है, तो तब हमारी कट ऑफ बहुत ज्यादा वेरी कर जाएगी। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना। तो अब मैं दोबारा बता देता हूँ, बिलासपुर जोन की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, यूआर की 73, ठीक, एससी की 61, एसटी की 57, ओबीसी की 68, ईडब्ल्यूएस की 67। ठीक है, अगर +-3 में है तब भी आप सेफर साइड हो। अब बात कर लेना जम्मू श्रीनगर जोन की। ठीक है, तो जम्मू श्रीनगर जोन में हमारे पास 5217 बच्चों का डाटा है, और मैं इसकी वैकेंसी की बात करूं तो 145 वैकेंसी है। अगर इसका 15 गुना निकालेंगे तो 2175। ठीक है, 2175 क्वालिफाइंग करेंगे CBT2 के लिए। और मैं बात करूं देखो यूआर की, यूआर में 60 वैकेंसी है, और मैं इसका 15 गुना निकालूंगा तो 900, तो 900 बच्चे यूआर में क्वालिफाइंग करेंगे। देखो 900 बच्चे जो हमें मिल जाएंगे वो यहाँ मिलेंगे। ठीक, यानी यहाँ तो कह सकते हैं हम 62 नंबर के आसपास। ठीक, तो 62 नंबर के आसपास तो मैं यही मिल जाएंगे इस डाटा के अकॉर्डिंग ही। ठीक, अगर मैं ओबीसी की बात करूं तो ओबीसी में आप देख सकते हैं 570, तो 570 जो मिलेंगे हमें। ठीक, ठीक, तो 570 देख सकते हैं यहाँ, यानी 60 नंबर के आसपास। ठीक है, तो मतलब देख सकते हैं, मतलब नॉर्मलाइजेशन के, सॉरी, रो मार्क्स के आधार पर हम कैलकुलेट करें तो 62 नंबर से कम तो यहाँ पर भी नहीं जाएगी। ठीक है, अगर रो मार्क्स आपके 62 के आसपास हैं तब भी आपका बहुत कम चांसेस है। अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम है तब एक बार को चांसेस बन सकता है। ठीक, अब सीधे हम उस पाते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखो जम्मू और श्रीनगर की जो कट ऑफ जा सकती है इस जोन की, मेरे अकॉर्डिंग वो जा सकती है यूआर की 68। ठीक है, यूआर की 68, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। एससी की 57, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। एसटी की 53, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। ठीक, ओबीसी की 64, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। और ईडब्ल्यूएस की 63, इसमें भी आप +-3 कर लीजिए। ठीक है, मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, यूआर की 68, एससी की 57, एसटी की 53, ओबीसी की 54, ईडब्ल्यूएस की 63। अगर आपके +-3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि अगर हम बात करें, देखो नेक्स्ट जोन की भोपाल जोन है, मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा। ठीक, तो भोपाल जोन में हमारे पास जो डाटा मिला है वो 8808, यानी 8808 बच्चे का डाटा है। मैं बात करूं, देखो भोपाल जोन में 155 वैकेंसी है, जो कि बहुत कम है। इसका 15 गुना निकालेंगे तो 2325, तो इतने बच्चे क्या करेंगे क्वालिफाइंग फॉर CBT2। और मैं यूआर की बात करूं देखो यहाँ 65 वैकेंसी है कुल। ठीक, अगर इसका 15 गुना निकालेंगे तो 975, तो 975 बच्चे इसमें क्वालिफाइंग करेंगे यूआर में। ठीक, तो 975 जो हमें देखने को मिलेंगे वो यहीं मिल जाएंगे, यानी यहाँ के आसपास। तो कह सकते हैं हम 68 नंबर के आसपास, 68 या 69। ठीक है, तो 68 या 69 नंबर के, मतलब यहाँ तुम्हें कट ऑफ में उछाल देखने को मिलेगा, इस बात का भी ध्यान रखना। अब मैं ओबीसी की बात करूं तो 375, तो 375
हमें यहाँ के आसपास मिलेगा लगभग 67 नंबर के आसपास ओबीसी में। हालांकि कुछ बच्चे तो यहाँ पूछ जाएंगे, क्योंकि जो यूआर में जो बच्चे लिए जाते हैं वो चाहे ओबीसी के, ठीक, यहां देखने को मिलेगा, मतलब कह सकते हैं हम 375 ओबीसी में, तो 375 66 नंबर के आसपास मिलेंगे, 66 या 67 नंबर के आसपास कह सकते हैं। ठीक है, तो यूआर में जो बच्चे लिए जाते हैं ना, वो ईडब्ल्यूएस से भी, ओबीसी से भी, ठीक, एससी से भी, एसटी से भी, मतलब कोई भी कैटेगरी का हो, अगर वो यूआर की कट ऑफ क्लियर करेगा तो यूआर में ही कंसीडर हो जाएगा। और जो उससे नीचे के बच्चे हैं, जब वो अपनी कैटेगरी का फायदा उठाएंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो हम सीधी भोपाल जोन की कट ऑफ की बात करते हैं। देखो कट ऑफ जो जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग वो ये जा सकती है, यानी यूआर की 73, ठीक, यहाँ आपको ठीक ठाक कट ऑफ देखने को मिल रही है, तो प्लस माइनस इसमें भी 3 कर लेना। एससी की 62, इसमें प्लस माइनस 3 कर लेना। एसटी की 58, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ओबीसी की 69, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। और ईडब्ल्यूएस की 67, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। देखो एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, यानी भोपाल जोन की जो कट ऑफ जा सकती है मेरे अकॉर्डिंग, यूआर में 73, एससी में 62, एसटी में 58, ओबीसी में 69, ईडब्ल्यूएस में 67। अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को जारी रखना, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है। अब प्रिडिक्शन मतलब जैसे हमारे पास जो डाटा है, ठीक, एक्चुअल डाटा रेलवे के पास है, ठीक, तो अगर डाटा में वेरिएशन थोड़ा बहुत भी होता है या नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा बहुत भी वेरिएशन होता है, तो कट ऑफ में भी वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है, मतलब हाँ, कुछ भी हो सकता है, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन को प्रिडिक्शन के तौर पर लेना होता है, ये एक्चुअल नहीं है, ये रियल नहीं है, ये गलत भी हो सकता है। ठीक, अगर हमारे पास सही डाटा हो तो हम सही भी कट ऑफ निकाल सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। ठीक, क्योंकि सही डाटा तो किसके पास है, रेलवे के पास, लगभग 3 लाख बच्चों का, क्योंकि 3 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है। ठीक, और ये कितने का बच्चों का डाटा है, ये है 4,22,000। देखो हम बात करते हैं हम अजमेर जोन की, तो अजमेर जोन में 6,929 बच्चों का डाटा है हमारे पास। और मैं बात करूं अजमेर जोन की वैकेंसी की, देखो टोटल वैकेंसी है 132, अगर हम इसका 15 गुना निकालेंगे तो 1980। ठीक, 1980 बच्चे अजमेर जोन से क्वालिफाइंग करेंगे फॉर CBT2। यूआर की बात करूं तो 56 वैकेंसी कुल, इसका 15 गुना निकालेंगे तो 840, यानी यूआर में 840 बच्चे क्वालिफाइंग करेंगे। ठीक, 840 देखो हमें यूआर में कहाँ देखने को मिलेंगे, लगभग यहाँ, यानी कि 70-71 नंबर के आसपास कह सकते हैं, यानी कि 70 या 71 नंबर के आसपास तो हमें इस डाटा के अकॉर्डिंग ही मिल जाएंगे। जबकि ऐसा नहीं है, क्योंकि 1-2% ही लगभग, यानी 1-2% बच्चे, 1-2 क्या है, 4 से 5% तो बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब हालांकि जैसे मैं बात करूं, जो जैसे रैंक मित्रा वेबसाइट है, जो अच्छे बच्चे होते हैं जिनका अच्छा स्कोर होता है, हालांकि इन पर वो अपनी आंसर की चेक कर लेते हैं, अपने मार्क कितने आप उनके नंबर बनने हैं, अपनी रैंक वगैरह, लेकिन जब भी कुछ परसेंट बच्चे तो ऐसे होते हैं जो नहीं चेक करते। ठीक है, जो जिनके कम नंबर है वो तो देखो चेक ही नहीं करते ज्यादातर, लेकिन जिनके अच्छे नंबर होते हैं, यानी कि 60-70 नंबर, 60 प्लस वाले, ज्यादातर यहाँ बच्चे चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबको पता है इन वेबसाइटों के बारे में। लेकिन जब भी हम 5 से 6% या 10% भी कह सकते हैं, जो जिनके 70 नंबर प्लस हैं, ठीक, मतलब 10% भी बच्चे ऐसे निकल जाएंगे, ठीक, यानी 70 प्लस वाले जिन्होंने यहाँ चेक नहीं की होगी अपने आंसर की। ठीक है, और मैं देखो ओबीसी की बात करूं तो इसमें ओबीसी में 525 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, तो 525 बच्चे देखो हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, यानी 70 नंबर के आसपास। ठीक है, अब देखो हम सीधा कट ऑफ को देखते हैं कि अजमेर की कट ऑफ क्या जा सकती है, क्योंकि आपको इन सबसे क्या मतलब, हालांकि मैं डाटा में दिखा रहा हूँ यहाँ पर कि डाटा के अकॉर्डिंग हमें कितने बच्चे कहाँ मिल रहे हैं, जो एनालिसिस करना था वो मैंने कर लिया है। देखो अजमेर जोन की जो कट ऑफ जा सकती है वो यूआर की जा सकती है 76, इसमें थोड़ा उछाल है। ठीक है, अच्छी खासी कट ऑफ जा सकती है, यानी कि 76, इसमें आप प्लस माइनस 3 कर लेना। एससी की बात करें तो 66, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ठीक है, एसटी की बात करें तो 61, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। ओबीसी की बात करें तो 72, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 71, इसमें भी आप प्लस माइनस 3 कर लेना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, तो यूआर की जो जा सकती है वो 76, ठीक है, एससी की 66, एसटी की 61, ओबीसी की 72, ईडब्ल्यूएस की 71, यानी कि 71। अगर आपके प्लस माइनस 3 भी हैं
तब भी आप सेफर साइड हो, अपनी तैयारी को जारी रखना। ठीक है, अब देखो लास्ट जोन की बात कर लेते हैं हम, गोरखपुर। गोरखपुर जोन में भी काफी बच्चे हैं, 5,955। ठीक है, 5,955। बात करें देखो गोरखपुर जोन में वैकेंसी कितनी है, यानी 1935 वैकेंसी है। सॉरी 1935 कह रहा हूँ, 129 वैकेंसी है। और हम इसका 15 गुना निकालेंगे तो बच्चे निकलेंगे 1935, यानी 1935 बच्चे क्वालिफाई करेंगे गोरखपुर जोन से। जिसमें से यूआर के बच्चे अगर बात करूं तो 810 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि यूआर के जो वैकेंसी है वो है 54। 54 का जब हम 15 गुना निकालेंगे तो 810। ठीक है, 810 जो हमें देखने को मिलेंगे वो इनके बीच में, यानी कह सकते हैं 64 नंबर के आसपास। ठीक है, यानी 66 नंबर के आसपास, 66 या 67, बात एक ही है। ठीक, 66 या 67 नंबर के आसपास तो हमें यही इस डाटा के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे। अगर मैं ओबीसी की बात करूं, ठीक, तो ओबीसी की बात करूं तो 495, तो 495 जो देखने को मिलेंगे, यानी यहां मिलेंगे हमें। तो कह सकते हैं हम ये भी 66 के आसपास यहाँ मिल जाएंगे। हालांकि कुछ बच्चे तो यहाँ पहुंच जाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो बच्चे यूआर की कट ऑफ क्लियर करेंगे वो यूआर में कंसीडर हो जाएंगे, चाहे कोई सी भी कैटेगरी का हो। जैसे मैं अगर मैं बात करूं, क्योंकि जैसे ओबीसी के आप देख सकते हैं 495 बच्चे क्वालिफाई करेंगे, लेकिन एक्चुअल में पता कितने करेंगे, लगभग 650 के आसपास, यानी 650 बच्चे के आसपास क्वालिफाई करेंगे। क्योंकि कुछ बच्चे लगभग 200-250 बच्चे तो ऐसे होंगे जो यूआर में पहुंच जाएंगे, और जो उसके नीचे के बच्चे हैं 495 वो ओबीसी का फायदा उठाएंगे। जो यूआर की कट ऑफ क्लियर कर देंगे वो यूआर में चले जाएंगे। अब देखो हम सीधा कट ऑफ देख लेते हैं, कट ऑफ का प्रेडिक्शन क्या है गोरखपुर जोन का। तो गोरखपुर जोन का जो नॉर्मलाइज्ड कट ऑफ है, इस बात का ध्यान रखना, जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ वो सारी नॉर्मलाइज्ड है। सबसे पहले अपने आप को नंबर देखने के कितने बढ़ेंगे, जो मैंने शुरू में दिखाए थे शिफ्ट के अकॉर्डिंग। यूआर की जा सकती है यहाँ 76, इसमें भी आप क्या कर लेना, +- 3 कर लेना। एसटी की जा सकती है 63, इसमें भी आप क्या कर लेना, +- 3 कर लेना। एसटी की जा सकती है 60, इसमें भी आप +- 3 कर लेना। ओबीसी की जा सकती है 70, इसमें भी आप +- 3 कर लेना। ईडब्ल्यूएस की जा सकती है 68, इसमें भी आप +- 3 कर लेना। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ, देखो यूआर की 74, एससी की 63, एसटी की 60, ओबीसी की 70, ईडब्ल्यूएस की 68। अगर आपके +- 3 भी हैं तब भी आप अपनी तैयारी को जारी रखना, क्योंकि प्रिडिक्शन प्रिडिक्शन ही होती है, ये रियल नहीं है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अगर नॉर्मलाइजेशन में उछाल देखने को मिलेगा तो कट ऑफ हमारी बढ़ भी सकती है, और नॉर्मलाइजेशन कम हो रहा है तो कट ऑफ में गिरावट भी आ सकती है। ठीक है, इस बात का भी ध्यान रखना, क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डाटा नहीं है। और हालांकि अगर मैं बात करूं, जैसे मैंने नॉर्मलाइजेशन में जो नंबर माने हैं, ठीक, हालांकि और मैं हार्डेस्ट शिफ्ट की बात करूं, देखो 12+ तो नॉर्मलाइजेशन मिलेगा जो हार्ड शिफ्ट में है, और जो इजी शिफ्ट है उनमें 1 2 3 नंबर के लगभग नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक, क्योंकि जो रेलवे का जो नॉर्मलाइजेशन होता है वो इजी शिफ्ट को बेस मानकर किया जाता है, क्योंकि जो उसका फॉर्मूला होता है उस अकॉर्डिंग ही काम करता है, और एसएससी का अलग होता है। ठीक है, एसएससी का जो फॉर्मूला होता है उसमें एवरेज जो शिफ्ट होती है उसको बेस मान करके उसका फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूले के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं। ठीक, उसमें जो एवरेज शिफ्ट है उसे बेस मानकर नॉर्मलाइजेशन होता है। तो इनके दोनों का फॉर्मूला अलग अलग है। तो इसलिए आप देख भी सकते हैं कि रेलवे में अगर मैं बात करूं, बहुत ही रेयर चांस मिलते हैं कि आपके नंबर माइनस होते दिखेंगे, मतलब कम। ज्यादातर आपके नंबर बढ़ेंगे, चाहे वो इजी शिफ्ट हो चाहे कैसी शिफ्ट हो, बढ़ते बढ़ेंगे ही। लेकिन एसएससी में ऐसा नहीं है। एसएससी में आप देखो कि वहां माइनस में भी नंबर जाते हैं, बढ़ते भी हैं। तो यही थे हमारे 5 जोन। ठीक, कौन कौन से, एक तो गोरखपुर आप देख सकते हैं कट ऑफ थी। ठीक, और मैं बात करूं, देखो अजमेर जोन की कट ऑफ ये थी। ठीक है, देखो यहाँ 70 नंबर के आसपास रहेगी।
भोपाल जोन की ये थी। श्रीनगर की ये थी, मतलब जम्मू और श्रीनगर की कट ऑफ ये थी। अब बिलासपुर जोन की कट ऑफ ये थी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। देखो हमारी परिणाम सीरीज चल रही है, जिसमें हम यानी ये स्पेशल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए है। ठीक है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए, जिसमें मैं मैथ पढ़ाता हूँ, मतलब मैथ का मैं प्रैक्टिस सेट करवाता हूँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस के एग्जाम में जो एग्जीक्यूटिव वाला एग्जाम होता है उसमें 15 क्वेश्चन आते हैं मैथ के, और मैं जो कंसेप्ट मतलब प्रैक्टिस करवाता हूँ 15 क्वेश्चन की, वो विद कंसेप्ट, यानी कि कंसेप्ट के साथ। ठीक है, मतलब जहां कंसेप्ट की नीड होती है वहां मैं कंसेप्ट भी बताता हूँ। तो ठीक है, अगर आप मतलब दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, तो आपको ये जरूरी है ये सीरीज को फॉलो करना। यहाँ हमारे सारे टीचर हैं, ये अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और मैं क्या पढ़ाता हूँ, मैथ पढ़ाता हूँ। ठीक है, इससे पहले हमारी 4-5 क्लास हो भी चुकी हैं, आप वहां से उन्हें देख भी लेना। और ये आपके लिए रामबाण साबित हो गया, क्योंकि अभी एग्जाम होने में बहुत ज्यादा टाइम है। आप 15 का 15, अगर मैं मैथ की बात करूं तो 15 में से 15 लेकर आओगे। ठीक, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दिल्ली पुलिस में बहुत ही इजी लेवल का मैथ आता है, और टाइम भी सफिशिएंट रहता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अच्छे तरीके से तैयारी करोगे, अच्छे तरीके से प्रैक्टिस सेट लगाओगे, ठीक है, 1 से 2 घंटे दोगे स्पेशल मैथ को, तो कोई बड़ी बात नहीं, आप 15 नंबर पूरे पक्के पक्के कर ले जाओगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो बताना कमेंट सेक्शन में वीडियो कैसी लगी। थैंक यू दोस्तों।